Let's begin with our second unit of our subject business research methods. ठीक है, बिजनेस रिसर्च मेथड्स के सेकंड यूनिट को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने रिसर्च से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमारे फर्स्ट यूनिट में कवर करे हैं वो सभी यहाँ पे होंगे रिसर्च से रिलेटेड, लेकिन रिसर्च के बारे में और डीप नॉलेज के साथ साथ हम इस यूनिट को जो है वो स्टार्ट करेंगे। So the first topic of our second unit is the sources and methods of collection primary and the secondary data. ठीक है, what are the sources and methods through which we are collecting the primary and the secondary data for research purpose, है ना। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है। पहले भी हमें इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है और हमने समझा है कि प्राइमरी जो डाटा होता है इट इज़ कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको क्या किया जाता है, उसका उस डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का, फैक्ट्स का कलेक्शन किया जाता है विच इज़ नॉट यूज्ड इन एनी पास्ट टाइम, जो कभी भी पास्ट टाइम में यूज़ नहीं हुआ है। फर्स्ट हैंड डेटा जो होगा जिसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, विच इज़ ऑलरेडी यूज इन द पास्ट इवेंट, जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, जो पास्ट इवेंट्स में कई बार यूज़ किया जा चुका है, उसकी हेल्प से रिसर्च की जाती है। सो दिस इज द टॉपिक सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब प्राइमरी डेटा को हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी डेटा का जो कलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमें मीनिंग पता है कि प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ नॉट यूज्ड इन एनी पास्ट इवेंट, जो पहली बार कलेक्ट किया गया है और जिसका जो यूज़ है वो पास्ट इवेंट में या हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलता या पास्ट में उसको कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। सो द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा थ्रू थ्री टाइप्स, जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है वो थ्री टाइप्स में होता है या थ्री मैनर्स में होता है। फर्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव, सेकेंड क्वांटिटेटिव मेथड, ओके, देन क्वालिटेटिव मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड, और भी टाइम सीरीज भी होती है, स्मूथिंग टेक्निक्स भी होती है, बट जो मेन है हमारा फोकस वो इन तीन मेथड्स पर रहने वाला है, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड एंड लास्ट वन इज द बैरोमेट्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड की ओर। क्वांटिटेटिव मेथड नाम से समझ में आ रहा है कि वेयर द नंबर्स आर ऑलरेडी कलेक्टेड, वेयर मैथमेटिकल टूल्स विल बी अप्लाइड, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट हैंड डाटा एंड विच इज़ नॉट यूज्ड इन द पास्ट टाइम, जो पास्ट टाइम में कभी भी यूज़ नहीं किया है। क्वांटिटेटिव डेटा की हेल्प से आप क्या करेंगे, उस डेटा का कलेक्शन करेंगे। या क्वांटिटेटिव मेथड में आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इट इज़ कलेक्टेड बाय द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी की हेल्प से आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और इसमें हम समझ सकते हैं कि ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पास्ट में उसका कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, जो कि पहली बार ही हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। फिर अगले पे चलते हैं, होता है क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड में क्या आएगी कि क्वालिटेटिव मेथड में देयर इज नो यूज ऑफ नंबर्स एंड एनी अदर मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, जहाँ पर आपको किसी भी तरह के नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, वेर यू कैन कलेक्टेड डेटा थ्रू द सर्वेज, पोल्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चन आयर, ठीक है, इन मेथड्स के थ्रू सर्वे करके कि पहली बार आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी डाटा है विच इज़ कलेक्टेड वेरी फर्स्ट टाइम, तो सर्वे कर रहे हैं, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, या आपने देखा होगा कई बार पेट्रोल पंप पर एक क्वेश्चन आयर लेकर लोग खड़े होते हैं या सर्वे के लिए डायरी और पेन लेकर खड़े हुए होते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। हम जितने भी वहाँ पर कस्टमर जा रहे हैं, कंज्यूमर्स विजिट कर रहे हैं, तो वो अपने ओपिनियन उनसे जानते हैं, है ना, वो सर्वे हुआ। कई बार पोल्स के थ्रू आपने सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम कई बार देखा होगा कि आपको है ना सर्वे के लिए पूछा जाता है, पोल्स के लिए पूछा जाता है, फिर उसमें ग्राफ के थ्रू बताते हैं कि कितना यस जा रहा है, कितना नो जा रहा है, कितना किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एवरेज जा रहा है। आपने सभी ने आई थिंक कि देखा होगा। फिर होता है ये पोल्स हो गए, फिर होते हैं इंटरव्यूज़। तो या तो आप इंटरव्यू फेस टू फेस कंडक्ट कर लें या टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, अब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उसमें जितने भी टॉपर्स थे तो सारे मीडिया वाले पहुँचे,
है ना, मीडिया ने या तो फेस टू फेस किया या कहीं उनके इंटरव्यूज जो होंगे वो टेलीफोनिक, कितने आवर्स की आपने स्टडी करी, कोचिंग के हेल्प से करी, सेल्फ स्टडी करी, कौन कौन सी बुक प्रेफर करी। तो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर टेकिंग देयर इंटरव्यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा। फिर न्यूज़ में हम न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी जो है वो हेडलाइंस में देख रहे हैं कि खुद की मेहनत से पाई सफलता, लाइक दैट। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जब बिजनेस रिसर्च किया जाता है तो उनमें जो सर्वेज होते हैं, पोल्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं या क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जब क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ किसी मैथमेटिकल टूल की या किसी भी प्रकार के नंबर की जरूरत नहीं होती है। वहाँ पर क्योंकि ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है तो वेरी फर्स्ट टाइम ही जो है वो डाटा का कलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। हर एक रिसर्च के लिए एक अलग सर्वे, हर एक रिसर्च के आंसर को पता लगाने के अलग टूल्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ मेथड दे आर अडॉप्टेड, ये उन पर डिपेंड करता है। तो दिस इज द क्वालिटेटिव मेथड। फिर होती है बैरोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड में क्या होता है, नो हिस्टोरिकल डेटा इज अवेलेबल, किसी भी प्रकार का हिस्टोरिकल डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बैरोमेट्रिक मेथड के तौर से की हेल्प से, वो आपको खुद से करना है। आपको उसके बारे में पास्ट, उसकी हिस्ट्री कुछ भी नहीं पता है। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो पहली बार कर रहे हैं बिना किसी मदद से। बस आपको एक पाथ जो है वो उसको सिलेक्ट करना है, उस पाथ पे आपको चलना है और जो भी चीज़ें आपको मिल रही है वही आपकी प्राइमरी डेटा मानी जाएगी, क्योंकि उसके पहले उस समस्या पर, उस प्रॉब्लम पर या उस क्वेश्चन पर कभी सर्च ही नहीं हुआ है, कभी रिसर्च, कभी अनुसंधान ही नहीं हुए हैं। तो these are the three primary डेटा कलेक्शन मेथड। ये जो होती है ये 3 तरह से प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड पर। अब सेकेंडरी डेटा कलेक्शन नाम से ही बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो रहा है कि सेकेंडरी डाटा दैट मीन्स विच इज अवेलेबल ऑलरेडी, जो ऑलरेडी क्या है अवेलेबल है, जिसकी हिस्ट्री आपको मिलती है, जिसको पास्ट इवेंट में यूज़ आपने किया हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन आप अलग अलग सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम होता है जिसका कलेक्शन, जिसका कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहले कहीं नहीं मिलेगा, आप खुद से भी जो भी कर रहे हैं वो आप खुद से ही कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि आपको एक हेल्प मिल जाती है अलग अलग सोर्सेज से। ये सोर्सेज कौन से रहने वाले हैं, तो ये रहेंगे आपके इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स की हेल्प से और एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी मार्केट रिसर्च के पर्पज से। तो जो पहला आपका इंटरनल सोर्स होगा, इंटरनल सोर्स में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, डाटा कहाँ से मिलेगा, सो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का रिकॉर्ड होता है, वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, वो सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, वो एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो, यानी कोई भी। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, डेटा को कलेक्ट कर लिया कि आप गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं आपने उनको सर्च किया, जो भी डाटा, जिस भी रिसर्च के पर्पज से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपने पास डाटा, पास रिकॉर्ड से कलेक्ट कर लिया। तो इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा एंड द सोर्स इज इंटरनल। फिर सेकेंड है मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स। जितने भी मिशन एंड विजन स्टेटमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके थ्रू आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है, उनके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इवन इंटरनेट पर भी कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, कंपनीज हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती हैं, अपलोड करती हैं, वो शेयर मार्केटिंग या स्टॉक मार्केटिंग जिस भी पर्पज से हो, ताकि लोग उनके बीच में क्या कर सकें, डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकें। देन आफ्टर द मैगजीन्स एंड द सेल्स रिपोर्ट, कई मैगजीन्स में भी कंपनीज की जानकारी जो है वो प्रिंट आउट होती है, या फिर जितने भी सेल्स रिपोर्ट्स होती हैं, सेल्स रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना मेजर रिपोर्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, एमआरपी जिसको बोलते हैं, या थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या किया था, वो बनाई थी, समर इंटर्नशिप बनाई थी, समर इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाई थी, सॉरी। तो आप लोगों में से स्टूडेंट्स ने जितनों ने भी समर इंटर्नशिप में
कहीं ना कहीं 30 डेज या 45 डेज की ट्रेनिंग करी थी, तो आपने जब डाटा कलेक्ट किया, जो आपने सीखा वो तो आपने मेंशन किया ही। इसके अलावा सेकेंडरी डाटा की हेल्प से आपने उस कंपनी के जितने भी सेल्स रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल, इंटरनेट, जिस भी सहायता से आपने डेटा कलेक्ट किया था और रिपोर्ट तैयार की थी, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि इसी तरीके से बड़े बड़े जो मार्केट रिसर्च होते हैं उनमें भी इस इंटरनल सोर्सेज के थ्रू क्या किया जाता है, इंटरनल सोर्सेज की हेल्प से डेटा को कलेक्ट, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। देन आफ्टर internal sources, external sources. Now the second method of collecting the secondary data is known as the external source. With the help of external source, we can collect the secondary data also. अब एक्सटर्नल सोर्स क्या आ गए, जो इंटरनली अवेलेबल नहीं है बट एक्सटर्नली अवेलेबल है। व्हाट आर द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, सरकार की जो रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, जिस भी तरह के का कलेक्शन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या के माध्यम से हमको मिल सकता है। फिर होता है आपके प्रेस जर्नल्स, कई चीज़ें जो होती है वो जर्नल्स में प्रिंट आउट होती हैं, छपी हुई होती है प्रेस के माध्यम से। फिर उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस जर्नल्स भी होते हैं, बड़े बड़े जर्नल्स जिसमें बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अवेलेबल होगी। और जो हमारे काम का डेटा होगा, हमारे बिजनेस रिसर्च में या हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में जिस भी तरीके की ज़रूरत है, हम उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। वो हमारा मटेरियल होगा जिसकी हमको हेल्प से आगे की रिसर्च को पूरा करना है। फिर अगला होगा आपका लाइब्रेरीज या इंटरनेट, ये बहुत कॉमन सोर्सेज है। लाइब्रेरीज में अलग अलग बुक्स प्रेफर करके आपके जो मेन काम की रिपोर्ट्स हैं या जो चीज़ें आपको यूज़ होने वाली हैं आपके रिसर्च में, उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल बहुत अच्छा सोर्स है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का। जब भी आप उस काम को स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट कि सभी लोग एक बार इंटरनेट को सर्च जरूर करते हैं, गूगल जरूर करते हैं। अगर आपको कोई भी काम की बिगनिंग करनी है, कोई भी काम को आपको स्टार्ट करना है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल और इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, दिस आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्शन के भी दो सोर्स अवेलेबल हैं, सॉरी तीन, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड एंड बैरोमेट्रिक। बट सेकेंडरी डेटा कलेक्शन को जब आप प्रेफर करते हैं तो आपको दो सोर्स है वहाँ पर डेटा क्या हो सकता है, मिल सकता है, बिकॉज इट इज सेकेंडरी डाटा एंड यूज्ड इन पास्ट टाइम। बहुत बार इसको पास्ट में भी यूज किया जा चुका है। उसके दो सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स एंड द एक्सटर्नल सोर्स। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सेकेंड यूनिट इज नाउ completed. In our next video we will take the second topic of our second unit.